नमस्कार दोस्तों, क्या आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आए हैं, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे पे भूले भटके फूल आ रहे हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पौधा घना नहीं हो रहा, पौधे की ब्रांच मोटी नहीं हो रही है, पौधे पे बिरर बिरर करके फूल आते हैं, या आपने बीजों के द्वारा पौधा तैयार किया है तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ज्यों का त्यों पड़ा है, छोटा का छोटा ही रह रहा है, जल्दी से बड़ा नहीं हो रहा है। तो इस हालत में आज मैं आपको केयर करना बताऊंगी और एक खाद डालना बताऊंगी, जिसको डाल देते हैं और केयर कर लेते हैं इस पौधे की, तो देखिएगा कि आपका पौधा कितना स्वस्थ रहेगा और पूरे सीजन आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा दोस्तों, ग्रोथ नहीं रुकेगा। अगर पौधे की पत्ती सिकुड़ रही है किसी कारणवश या फूल नहीं आ रही है, तो उसको ठीक करना हम बता रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बता दें कि अगर आपके पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं तो एक कारण हो सकता है कि फंगस लग गया है, या कोई ऐसे कीड़े लग जाते हैं जो पत्तियों को कर्ल करने लगते हैं, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिएगा, ताकि जो सिकुड़ने वाली समस्या वो ठीक हो जाए, क्योंकि अक्सर ये समस्या होती रहती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो महीने में कम से कम 1 से 2 बार आप फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव कर दीजिएगा, नीम ऑयल का छिड़काव कर दीजिएगा, ताकि कोई कीड़े-मकोड़े ना लगें। क्योंकि जो गेंदा का पौधा होता है उसमें बहुत जल्दी कीड़े-मकोड़े लगते रहते हैं, ठीक है? दूसरा कार्य यह करिएगा कि जो भी फूल मुरझा गए हैं या सूख गए हैं तो उसको हटा दीजिएगा। उसको हटा देंगे ना तो वहीं से पौधा ग्रोथ करने लगेगा, क्योंकि सूखे हुए जो फूल होते हैं वो पौधे की ग्रोथ में बाधा अवरुद्ध करते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है दोस्तों। तो जब भी पौधे की फूल सूख जाए तो उसको आप तोड़ के हटा दीजिएगा, बाकी हरा वाला ताज़ा वाला फूल छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और पौधे की मिट्टी में हमेशा चेक करके पानी दीजिएगा। ओवर वाटरिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, पौधा खराब होने लगता है, क्योंकि पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, यानी कि तनाव में पहुंच जाता है, ठीक है? तो हमेशा चेक करके देना है और गमले का चुनाव अच्छा करना है। ऐसा गमला लीजिएगा जिसमें आप पानी डालें और छनके निकल जाए। पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी की जिसमें पानी डालते ही तुरंत पानी निकलने लगे, ठीक है? जितनी ही वेल ड्रेन मिट्टी रहेगी उतना ही पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो भी ऐसे सिकुड़ी हुई पत्तियां हैं उसको भी आप कट करके हटा दीजिएगा, उसके बाद खाद को डालिएगा। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आप किसी भी साइज के गमले में लगाइए, कोई गमले का बाउंडेशन नहीं है, पौधा आपका फूल देगा ही देगा। और महीने में कम से कम 2 बार पौधे की मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई का अपने आप में विशेष महत्व होता है। और मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग करिएगा, ताकि कोई कीड़े मकोड़े न लगे, पौधों को नुकसान न पहुंचाए दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। और पौधों को जब भी पानी दीजिएगा तो शावरिंग करते हुए नहीं दीजिएगा, क्योंकि शावरिंग करते हुए देंगे तो पौधे की जो फूल है उसमें पानी टिकेगा, तो पौधे का जो फूल है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इस पौधे को आप शावरिंग करते नहीं दीजिएगा, क्योंकि जो इसका समय काल होता है लंबे समय तक रहता है पौधे पर। आप चाहते हैं कि आपके गेंदा का पौधा जो फूल है वो लंबे समय तक खिला रहे, तो पानी हमेशा जड़ों में दीजिएगा, पौधे के ऊपर ना दीजिएगा। नहीं तो ऐसे फूलों में घुस जाएगा, जिसकी वजह से खराब हो जाएगा, जल्दी से ये फूल मुरझा के सूख जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमेशा पौधों को पानी सुबह के समय दीजिएगा, शाम के समय न दीजिएगा, क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो गई है। शाम के समय देंगे तो पौधों को पाला भी लग सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सुबह का समय सबसे बेहतर है, शाम का समय नहीं बेहतर है। आप चाहें तो दोपहर में भी दे सकते हैं अगर धूप हो रही है तो, नहीं तो सुबह ही दीजिएगा, ठीक है? इतना अगर ध्यान रख लेंगे दोस्तों तो देखिएगा कि आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा, फूलों से और कलियों से भरा रहेगा। और महीने में 1 बार से 2 बार खाद जरूर दीजिएगा, वो भी बदल बदल कर, ठीक है? एक ही खाद को मत रिपीट करिएगा। चलिए तो हम खाद दिखाते हैं। तो खाद दिखाने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, कि मैंने मिट्टी की खुदाई कर दी है, आप लोग भी खुदाई कर दीजिएगा। और पौधे के ऊपर जो सिकुड़े हुए पत्तियां होंगी, सिकुड़े हुए फूल होंगे, सूखे फूल होंगे, उसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि उसका कोई कार्य नहीं होता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, खाद डालने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मिट्टी पूरी ड्राई हो जाएगी तब दीजिएगा, तो पौधों को जल्दी सूट करती है। तो मैंने मिट्टी ड्राई कर ली है, उसके बाद ही मैं खाद डालने जा रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही डालिएगा, ठीक है? अगर पौधे की मिट्टी के अंदर कोई खरपतवार हो या अननोन पौधा हो जो आपके काम का ना हो, उसे भी आप हटा दीजिएगा।
तो सबसे पहला खाद मैंने मल्टीविटामिन्स लिया है। मल्टीविटामिन्स डालने से ये होता है कि पौधे का समुचित ग्रोथ होता है। समुचित का मतलब होता है समुचित, यानी कि फूल लाता है, पौधा अच्छे से रहता है, सिकुड़ने वाली समस्या, पौधा बढ़ नहीं रहा है, ये सारी समस्या को ठीक करता है। ठीक है, जैसे पौधे का साइज नहीं बढ़ रहा है, फूल नहीं आ रहा है, और दुनिया भर की जो समस्याएं होती हैं पौधे से रिलेटेड, वो सब सही हो जाती है, जैसे कि पत्तियों का जलना, सिकुड़ना। उसके बाद मैंने ये लिया है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट डालने से ये होता है कि मिट्टी ताकतवर होती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसको डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर केचुआ उत्पन्न होता है, जो केचुआ मिट्टी को ढीली करता है और मिट्टी की ताकत को बढ़ाता है, जिससे पौधा हमेशा हरा भरा रहता है और हमेशा फलता फूलता है दोस्तों। ठीक है, कि केचुए की खाद अपने आप में बहुत ही एक शक्तिशाली खाद होता है। इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जो मैंने मल्टीविटामिन्स दिखाया उसका प्रयोग आप महीने में 1 ही बार करिएगा, 2 बार नहीं, ठीक है? नहीं तो 2 बार कर देंगे तो पौधे को नुकसान भी पहुँचा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इतना कर देते हैं दोस्तों तो देखिए पौधे कितने लहलहाने लगेंगे। उसके बाद मैं ये एप्सम सॉल्ट ले रही हूँ दोस्तों। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है कि जो पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, जल रही हैं, या फूलों की कमी हो रही है, यानी कि संख्या कम आ रही है फूलों की, या फूलों का साइज छोटा है, तो ये सारी समस्या को ये ठीक करता है। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में 1 बार करिएगा। 1 चम्मच एक पौधे में आप कर सकते हैं, ठीक है? आधा चम्मच भी कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच से ऊपर नहीं लीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और बता दें दोस्तों कि एप्सम सॉल्ट डालने से मिट्टी एसिडिक होती है। मिट्टी जब एसिडिक होती है तो जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करता है और जो भी समस्या रहती है वो ठीक हो जाता है। आप चाहें तो एक ढक्कन लेकर 2 लीटर पानी में डाल के और छिड़काव भी पौधे के ऊपर कर सकते हैं। छिड़काव करने से कीड़े मकोड़े भी भागते हैं और भी समस्या जो रहती है वो ठीक हो जाती है। तो इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में कर सकते हैं, खास तौर से हाइब्रिड वैरायटी। जो भी हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं उसमें ज़रूर आप डाल दें। जो पत्तियाँ वाइट कलर की दिख रही होंगी, लाइट कलर है वाइट कलर, तो समस्या ठीक हो जाएगी, पूरा डार्क ग्रीन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो आप एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद मैं इसमें आपको पानी डाल के दिखा दे रही हूँ, तो पानी भी ज़रूर डालिएगा। ये नहीं कि खाद आज डालें तो पानी कल डालें, ऐसा नहीं करिएगा। नहीं तो जड़ों को कोई खाद पहुँचेगा तो फिर नुकसान भी पहुँचा देगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब एक बार अच्छे से पौधा फूल दे दे तो उसकी कटाई छटाई कर दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा है कि कटाई कर देंगे ना तो फिर नई नई ब्रांच निकलते रहेंगे। और जो फूल इसका सूखता है दोस्तों उसको फेंकने की गलती ना करिएगा, उसको इसी मिट्टी में फिर दबा देंगे तो एक तो खाद का काम करेगा और दूसरा अगर जो स्वस्थ उसके बीज होंगे वो फिर न्यू पौध तैयार हो जाएंगे, ठीक है? तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।